तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.5 का चौथे का सेकंड। इससे पहले हमने फर्स्ट आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जिन्होंने हमारी उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, अब वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो समाजी विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटने पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आने पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.5 का चौथे का सेकंड। इसमें उसने दिया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो सबसे पहले तो हमें समीकरण बनाने हैं। हमें प्रश्न में देखना है कि उसमें उसने क्या पूछा है। उसने भिन्न के बारे में पूछा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। अब भिन्न में क्या होता है, एक तो अंश होता है, एक हर होता है। तो हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे कि माना भिन्न का अंश बराबर x और माना भिन्न का हर बराबर y। तो भिन्न क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी x/y, यानी अंश बटे हर। ठीक है। अब उसने प्रश्न के हिसाब से हमें लिखना है कि प्रश्न के हिसाब से उसने क्या कहा है। तो प्रश्नानुसार हम समीकरण बनाएंगे ना पहला। तो प्रश्नानुसार 1 उसने कहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी अंश से हम 1 घटाएंगे तो वह क्या बन जाएगी, 1/3। तो हम लिखेंगे कि x/y के अंश से हमने 1 घटाना है। ठीक है। तो 1 हमने घटा दिया तो वह क्या बन जाएगी, 1/3। ठीक है। अब इसमें देखो, इधर भी बटे में संख्या है, इधर भी बटे में संख्या है, बीच में बराबर है। जब बराबर से इधर भी बटे वाली संख्या होती है, इधर भी बटे वाली संख्या होती है, तो हम क्या करते हैं, वज्र गुणा। क्या करते हैं, वज्र गुणा। तो हम वज्र गुणा करेंगे तो x-1 की इधर गुणा हो जाएगी और 1 की y में गुणा हो जाएगी। ठीक है। जब 3 की इसमें गुणा हो जाएगी तो हम चाहे तो इसे पहले इस तरह लिख सकते हैं, 3 ब्रैकेट x-1, 3 की गुणा कर रहे हैं हम, बराबर y गुणा 1। अब अंदर ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दो 3 की, तो 3x हो जाएगा और माइनस 3 एकम 3 बराबर y। अब इसे एक समीकरण का रूप दे दो तो ये हो जाएगा 3x माइनस y, ये प्लस का y है, बराबर से इधर जाके माइनस में हो गया, और ये हो जाएगा क्या, माइनस का तो है ही इधर, तो इसे पीछे ले जाएंगे तो माइनस का 3, पहले x का पद, फिर y का पद, फिर अचर पद। ठीक है। तो ये हो गया 0 बराबर, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। ठीक है। समझ में आया ना। उसने क्या कहा था कि अगर अंश में 1 घटा दें तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। और दूसरे समीकरण के लिए उसने कहा है कि वह 1/4 हो जाती है, यानी वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब हम हर में 8 जोड़ दें। ठीक है। तो हम इसे भी कर लेंगे। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसने जो कहा है हम वैसा वैसा करेंगे कि वह 1/4 हो जाती है जब हम हर में 8 जोड़ दें। तो x/y, ये अंश है, ये हर है, तो हर में हमें 8 जोड़ना है, तो क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी 1/4। ठीक है। अब दोनों साइड बटे में है संख्या, तो हम क्या करेंगे, वज्र गुणा। 4 की इधर गुणा तो ये हो जाएगा 4 गुणा x, और 1 की इधर गुणा तो 1 ब्रैकेट y प्लस 8। ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा ये, और ये बराबर 1 के अंदर गुणा हो जाएगी तो y प्लस 8। अब इसे इधर ले जाएंगे समीकरण के रूप में, तो 4x माइनस y माइनस 8 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण है। क्लियर। पिछले प्रश्न को हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया था और इस प्रश्न को हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व। ठीक है। हर बार मैं एक नई विधि से सॉल्व करने वाला हूँ हर क्वेश्चन को, जिससे आपको पता चले, कोई डाउट मन में न रहे कि आंसर गलत आएंगे। ठीक है। आंसर चाहे हम किसी भी विधि से सॉल्व करें, आंसर हमारे बिल्कुल सही आएंगे, चाहे हम किसी भी विधि से सॉल्व करें। ठीक है। तो इसे प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि से।
प्रतिस्थापन विधि से, उसने प्रश्न में दिया भी हुआ है कि किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी बीजगणितीय विधि जिसे आप क्वेश्चन जिसमें आप परफेक्ट हो उससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, पहले हमें एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना होता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, और ये हो जाएगा क्या, 3x बराबर y प्लस का हो जाएगा। देखो बराबर से उधर ले गए इस माइनस के y को, तो प्लस का y हो जाएगा। ये माइनस का 3 है, उधर जाके प्लस के 3 में हो जाएगा प्लस 3, और x का मान क्या निकल के आएगा, x का मान निकल के आएगा y प्लस 3/3। मैंने एक चीज़ नोट की है, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो सिर्फ साइन में होती है। अगर साइन आपने गलत कर दिए, ठीक है, साइन को अपने साइन को 2-2 बार देखो, 3-3 बार क्वेश्चन को चेक करो। साइन अगर गलत हो गए तो समझ लो कि पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, साइन को बिल्कुल ध्यान से देखना है और उसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को ठीक से। ठीक है, तो ये x का मान हमें ज्ञात हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर क्या बना, 3। हम लिखेंगे अब इस x का मान किसी भी समीकरण में जिससे हमने निकाला उसे छोड़कर दूसरे समीकरण में। ठीक है, तो उस x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब जब x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। x की जगह हमें सिर्फ क्या रखना है, हमें रखना है y प्लस 3/3। ठीक है, तो 4 ब्रैकेट y प्लस 3/3 माइनस y, अब इसके बटे में तो कुछ है नहीं तो इसके बटे में हम लिख देंगे 1, और अचर राशि को बराबर से उधर ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 8। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे बटे में, देखो ऊपर ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, ये कट नहीं सकेगा, तो हम क्या करेंगे, अंदर की गुणा कर देंगे, तो 4 हो जाएगा, 4y प्लस 4×3 माइनस y/1 बराबर 8 चल ही रहा है। एलसीएम हम निकालेंगे, 3 आएगा। अब एलसीएम 3 आएगा तो ऊपर देखो 3 से 3 कटेगा तो कितने पर कटेगा, 1 पर कटेगा। 1 से 3 काटेंगे तो 3 पर कटेगा, तो हम इसे गुणा करके लिख लेंगे, तो ये तो 4y प्लस 12 ही हो जाएगा क्योंकि 1 की गुणा हो जाएगी, और माइनस का 3y हो जाएगा, तो 3y बराबर 8। ठीक है, अब देखो बराबर से इधर भी बटे में संख्या है, उधर हम बटे में बना लेंगे तभी वज्र गुणा हो पाएगी। तो हमने बटे में बना ली, तो हम क्या करेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 1 की ऊपर गुणा और 3 की 8 में गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, जब 1 की इधर गुणा हो जाएगी तो क्या आएगा आंसर, 4y प्लस 12 माइनस 3y बराबर 8 गुणा 3। अब देखो y वाले पद को y वाले पद के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, यानी उल्टे चिन्ह है तो ये घटेंगे, तो 4 में से 3 गया, बचा 1, तो चाहे 1y लिख लूँ चाहे y लिख लूँ, बात एक ही है। और संख्या को संख्या के पास ले जाऊँगा मैं। ठीक है, यहाँ y बचेगा और वो भी प्लस का बचेगा क्योंकि 4 बड़ा है। ठीक है, और बराबर 8 दूनी 16, 8 24 माइनस, देखो ये प्लस का है, इधर जाके किस में हो गया, माइनस का हो गया 12। ठीक है, अब y का मान क्या निकल के आ जाएगा, y बराबर निकल के आ जाएगा 12 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हर निकला क्योंकि y हमने क्या माना था, हर माना था ना। अब अंश हम मान लेंगे, अब y का मान हमें किसी भी समीकरण में रखना है तो हमें क्या मिल जाएगा, अंश मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण मैं 3 में रख रहा हूँ, 3 में रखने पर। ठीक है, पिछले प्रश्न में हमने विलोपन विधि से किया था तो हमने ध्यान से देखा विलोपन विधि को, हमें आ चुकी है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि ये है, ये भी हमें आ चुकी है। वज्रगुणन विधि बिल्कुल आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो, वो आपको आ जाएगी, आप परफेक्ट हो जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो 3 में समीकरण नंबर 3 उतारेंगे हम। समीकरण नंबर 3 क्या है हमारा, x बराबर y प्लस 3/3 है। y का मान 12 आया था तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 12 प्लस 3/3, तो ये हो जाएगा 12। x बराबर 12 और 3 15/3, तो 3 से 15 कटेगा, 3 पंजे 15, तो x का मान क्या निकल के आया, x का मान निकल के आया आपका 5। तो x बराबर 5 और y बराबर कितना, 12, यानी अंश बराबर
5 और हर बराबर कितना 12। बट उसने तो हमसे भिन्न के बारे में पूछा है तो हम भिन्न ही बताएंगे। तो भिन्न हमने क्या मानी थी, भिन्न हमने मानी थी x/y। तो x का मान क्या निकल गया है, यानी 5/y का मान क्या निकल गया है 12। तो यही हमारी भिन्न है 5/12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। अगर प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। उस होमवर्क को आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और जो स्टार्टिंग में आपसे मैंने प्रश्न पूछा है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आने पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पर स्टार्ट किया था। ठीक है, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करें, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।